जेमिनाई ज़ोडिएक साइन। अब चेक करते हैं जेमिनाई यानी कि जिनकी भी मिथुन राशि है, नाम राशि भी हो सकती है, लग्न राशि भी हो सकती है, चंद्र राशि भी हो सकती है। चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाली वीक के लिए एनर्जीज कैसे रहने वाली है। ओके, एनर्जीज, प्लीज बी पॉजिटिव। वंडरफुल। स्ट्रेटेजीज, आप कुछ स्ट्रेटेजीज बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जुपिटर का कार्ड है, बहुत बढ़िया। नॉलेज का कार्ड है, बृहस्पति का कार्ड है, बहुत अच्छी कुछ प्लानिंग की जो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो मुझे नजर आ रही है। आप चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए वीक क्या कहता है। सबसे पहले हम कार्ड निकालेंगे, क्या कह रहा है वीक आपके लिए। करियर की बात करते हैं। ओके, जस्टिस, वंडरफुल। सेकेंड कार्ड, 6 ऑफ कप, गुड। थर्ड कार्ड क्या है? क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, बहुत बढ़िया कार्ड है। मैं टैरो में से एक कार्ड निकालूंगी गाइडेंस का, जिसको मैं बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, और साथ ही साथ एंजल गाइडेंस क्या कह रही हैं, मैं ये कार्ड भी पहले से ही निकाल लेती हूँ। और एक एनर्जी की तरफ से आपके पास क्या चीजें आ रही हैं गाइडेंस की, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपके लिए कि आने वाले वीक में, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपकी एनर्जी, आप कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो जेमिनाई, आपका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो किसी न किसी प्लानिंग के ऊपर चल रहा है। अब ये जो कार्ड आपका आया है करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, आपकी जॉब के लिए, तो ये कार्ड जस्टिस का कार्ड है। अब जस्टिस का कार्ड क्या कहता है? जस्टिस का मतलब है कि आप इस में एक बहुत ज्यादा यू आर गोइंग टू पुट एम्फेसिस ऑन द फेयरनेस, क्या सही है और क्या गलत है। आप सेल्फिश नहीं बन रहे हैं, यू आर नॉट बिकमिंग सेल्फिश। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, उसी के बेस पर आप अपनी स्ट्रेटेजी को बनाएंगे, एक इंटीग्रिटी पर काम करेंगे, एक अकाउंटेबिलिटी रखेंगे। ये देखेंगे कि भाई मुझे एक बैलेंस्ड एक अपनी अप्रोच रखनी है आने वाले टाइम के लिए, ताकि और साथ ही साथ आपके जो जितने भी एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, जो भी आपने अभी तक अपने एफर्ट्स को लगाया है, मुझे आपको एक रिकॉग्निशन मिलती हुई नजर आ रही है। अगर आपका कोई काम अटका हुआ था, कोई प्रोजेक्ट अगर आपका कहीं पर अटका हुआ था, वो मुझे आपकी फेवर में नजर आ रहा है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था, मुझे वहां पर भी आपकी एक विन विन पोजीशन बहुत अच्छी नजर आ रही है। आपकी कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस थी, वो मुझे सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही हैं। साथ के साथ आप अपने लाइफ में, अपने वर्क एरिया में एक फेयर ट्रीटमेंट अपने आप को भी दे रहे हैं। अगर आपके साथ दूसरे लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर उनको भी दे रहे हैं। आई कैन सी अ प्रोफेशनल, एक वैल्यूम बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। स्टेबिलिटी आपकी करियर में आ रही है, आपके वर्क एरिया में आ रही है, बैलेंस बन रहे हैं, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है। कहीं ना कहीं पर लोग आपको जान रहे हैं। अगर कहीं पर किसी लोगों के साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा था, चाहे आपके सीनियर्स हैं या आपके कोलीग्स हैं, वहां पर भी मैं देख रही हूँ वो डिस्प्यूट्स अब मुझे खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मालूम है कि मैं क्या काम करूंगा, उसका क्या कॉज होगा और क्या इफेक्ट होगा। दैट्स वाई दिस कार्ड इज सेइंग स्ट्रेटेजी। आप उसी के हिसाब से एक प्लानिंग मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको देखूं कि आप एक पूरा बैलेंस आप बना लेंगे और हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप चीजों को आगे बढ़ाएंगे, तो इट्स अ वंडरफुल कार्ड। ये एक विन विन सिचुएशन का कार्ड नजर आ रहा है। दूसरा, अगर मैं आपकी हेल्थ की बात देखूं तो ये कार्ड मुझे कहता है कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहते हैं कहीं ना कहीं आपकी कोई पुरानी बीमारी मुझे ठीक होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी कोई पास्ट की जो इलनेस थी, मुझे उसमें एक इम्प्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है। आपको अपनों का एक बहुत अच्छा साथ मिल रहा है। देखिए, कहते हैं ना, जब हम बीमार हैं
तो कोई हमारे साथ जब खड़ा होता है, अपनों की मुझे आपको केयर मिलती हुई बहुत अच्छे से नजर आ रही है। और साथ के साथ हो सकता है आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जो पास्ट में काफी टाइम से रिजॉल्व नहीं हो रही थी, आपको कोई अपना मिल गया, ठीक है, आपको अच्छा डॉक्टर मिल सकता है, आपको कोई अच्छा साथ मिल सकता है, प्लस साथ के साथ है आपको हो सकता है कुछ अगर आप एलोपैथिक में जा रहे थे तो हो सकता है आप नेचुरोपैथी की तरफ जा रहे हैं, या हो सकता है आप होम्योपैथिक की तरफ जा रहे हैं। तो आई कैन से ये जो आपका जो आने वाला वीक है, यू आर हीलिंग, यू आर हील्ड, कहीं ना कहीं से आप किसी पुरानी प्रॉब्लम से आगे निकल कर जा रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, देखिए रिश्तों में ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आप काफी इमोशनल हैं, काफी डेप्थ में चीजों को सोच रहे हैं, अपने रिश्तों को लेकर काफी एक एम्पैथी आप लोगों के साथ रख रहे हैं। आप इंट्यूशन पावर आपकी बहुत जबरदस्त काम कर रही है, बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर आपकी काम कर रही है। काफी आप अंडरस्टैंडिंग मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं, केयर कर रहे हैं लोगों की, आपको फुलफिलमेंट मिल रही है, आपकी इच्छाएं काफी पूरी हो रही हैं, इमोशनल सिक्योरिटी आप फील कर रहे हैं रिश्तों को लेकर। और अगर अभी तक आप सिंगल हैं तो कोई ना कोई आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है, somebody इज कमिंग इन योर लाइफ, एक कंपैशन आपको पार्टनर हो सकता है, आपको आने वाली वीक में मिल जाए। और अगर आपका ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो आपको अपने पार्टनर से बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी पास्ट में तो वो मुझे रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। जिन लोगों के रिश्ते अच्छे चल रहे हैं उनके लिए भी ओपन कम्युनिकेशन हो रहा है, आप अपने पार्टनर से खुलकर बात कर पा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया है, जिन जो सिंगल हैं वो डबल होने वाले हैं, क्लियर, और एक नए कनेक्शन बन रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें खुद, जो कई लोग अभी तक सोच ही नहीं पा रहे थे कि किसको हम एज ए पार्टनर चुने, या कभी कभी हमें आपस में फैमिली में हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम सिबलिंग्स की बात को नहीं समझ पाते हैं, पेरेंट्स या बच्चों की आपस में बात को नहीं समझ पा रहे। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स मुझे इस आने वाले वीक में खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो आपकी स्ट्रेटेजी ही ऐसे बन रही है, आप अपनी अच्छी सी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि टैरो की तरफ से आपकी क्या नजर आ रहा है। टेम्परेंस, बैलेंस का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं जेमिनाई जो जोडिएक साइन है उनके लिए एक बहुत बढ़िया एक बैलेंस बनकर नजर आ रहा है। देखिए मैंने कहा ना, जस्टिस का कार्ड तो वैसे ही बैलेंस का कार्ड था, लेकिन टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है, ये कार्ड ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक बहुत बढ़िया बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं, मॉडरेशन लेकर आ रहे हैं, चेंजेस हेल्थ में, रिश्तों में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप हार्मनी है, आपके अंदर पेशेंस बहुत अच्छी है, और आप मिडल पाथ पर अगर आप काम करेंगे, बीच का रास्ता चुनेंगे, एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे, यही आपकी प्लानिंग होनी चाहिए आने वाले वीक में। एक्सट्रीम में मत जाए, चीजों को ब्लेंड कीजिएगा, बहुत अलग अलग दिशा में मत चलिएगा, एक्सट्रीम्स में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं। अपने अंदर भी पीस रखिएगा, दूसरों के साथ यू हैव टू, यू नो, दिस कार्ड इज सिग्निफाइंग फाइंडिंग इनर पीस। इनर पीस की ये बात करता है, आपकी अपनी वैल्यूज की बात करते हैं। आप अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिएगा और देखिएगा बहुत अच्छे से, जो भी कोई छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम आती भी है तो आप बहुत अच्छे से उसको हील कर पाएंगे, एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे अपनी लाइफ में। आपके लिए ये है। अब देख लेते हैं और गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस का कार्ड कहता है पर्पस। आप जानिए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। भाई देखिए, अगर आप अपने वर्क एरिया में खुश हैं, हेल्थ में अच्छे हैं, अपने रिश्तों में अच्छे, यही तो हमारी जिंदगी का पर्पस है। अपनी जिंदगी के पर्पस को जानिए कि मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ। आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू। क्या मुझे लोगों से लड़ना है, झगड़ना है? जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो लोग मुझे कैसे जानेंगे? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अनदर थिंग चेक कर लेते हैं, गाइडेंस, माइंड बॉडी कनेक्शन। आपको कहीं ना कहीं एक कल्टीवेट करना है, अपनी माइंड बॉडी के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है। कि कभी कभी क्या होता है, हमारा दिल कुछ कहता है और हमारा दिमाग
कुछ कहता है। तो ये कार्ड से कहते हैं आने वाला वीक आपके लिए जेमिनाइज बहुत ही खूबसूरत कार्ड वीक आ रहा है। हर चीज में मुझे आपकी सक्सेस नजर आ रही है। आप अपनी स्ट्रैटेजीज ऐसे बनाइएगा, आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए, एक बैलेंस बनाइएगा, फिर देखिएगा चाहे प्यार है, चाहे पैसा है या आपका वर्क एरिया है, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट।